Good morning students. As you know, we have almost finished our 2 sections of 102. ठीक है. फर्स्ट सेक्शन डेल्ट विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने डेलीवरेंस, जूठन, बोजम फ्रेंड और कल्लू किया था. 3 चीज़ें हमारी बोजम फ्रेंड, जूठन और जो डेलीवरेंस था, दैट डेल्ट विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जहाँ पे अपर और लोअर कास्ट का इशू था. ठीक है. दैट डेल्ट विद द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय लोअर कास्ट पीपल एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट पीपल. बट ये याद रखना है कि वो किस एज की बात थी. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. हम लोग अपने साथ भी अगर एग्जांपल कोट करें तो हम लोग भी तो बदले हैं. हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी उन्होंने काफ़ी बदला था आपको, अपने आप को. ठीक है. उसके बाद हमने दूसरा सेक्शन किया, दैट डेल्ट विद कंसेप्ट ऑफ अ वुमन, एटीट्यूड ऑफ अ वुमन, जिसमें हमने येलो फिश किया, फिर हमने गर्ल पोइम की पहले, फिर हमने येलो फिश की. दोनों प्रोज पोइम्स थे. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मार्गरेट एटवुड की पोइम है एक, री इनकारनेशन ऑफ कैप्टन कुक, हमने उसको किया. ठीक है. मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि हमारे अलग अलग सेक्शन को अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया गया है. अब वी विल स्टार्ट आवर थर्ड सेक्शन फ्रॉम टुडे. ठीक है. आवर थर्ड सेक्शन डील्स विद, किस चीज़ से डील करेगा? कलर डिस्क्रिमिनेशन से. व्हाट इज़ कलर डिस्क्रिमिनेशन? रंग भेद समझते हो? अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी दैट वाज बेस्ड ऑन कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति पे आधारित थी. दे व्हाट डिड दे बिलीव? दे स्टिल बिलीव दैट पीपल हु आर हैविंग वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, जिनकी वीटिश कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? वीट क्या होता है? गेहूँ रंग जिनका है, जैसे हम लोगों का है. या पीपल हु आर डार्क कॉम्प्लेक्शन, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं. अंग्रेज़ों का ये मानना था दे आर बॉर्न स्लेव्स. ठीक है. कि ये लोग तो भगवान जी ने क्यों पैदा किए हैं? काम करने के लिए पैदा किए हैं. इनका कलर भी डार्क है ताकि ये धूप में काम कर सकें. और हम तो बॉर्न रूलर्स हैं, तो हम तो अंदर से बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, इन लोगों से काम करवाएंगे, इनको नौकर बनाएंगे. ठीक है. हिस्ट्री में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लिस्बन, पुर्तगाल में एक मार्केट है, दैट वाज स्लेव मार्केट, लिस्बन. वहाँ पे लोग क्या करते थे, व्हेन दे इंडिया में इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई. ठीक है. फिर देन दे वेंट टू साउथ अफ्रीका, वहाँ इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई. वहाँ से गोल्ड और डायमंड को ये लोग लाए. ठीक है. ह्यूज अमाउंट में. और साथ में ये लोग किन लोगों को लाए? साउथ अफ्रीकन्स आपने देखा होगा ना, दे आर वेरी टॉल पीपल, डार्क कॉम्प्लेक्शन, बड़े मस्कुलर से और टॉल लोग होते हैं. सो दे फेल्ट लाइक, तो वहाँ से वो क्या करने लगे, उन कपल्स को लाते थे, क्योंकि वहाँ लिटरेसी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी. तो जहाज़ों में एनिमल्स की तरह भर के वहाँ से कपल लाते थे. दे वर सोल्ड इन द मार्केट. उनको बेचते थे. जैसे मान लो एक कोई एक्स अंग्रेज़ है, ठीक है, वो जहाज़ भर के कपल्स लाए, उसने 10 कपल्स लाए, अब उनको वो मार्केट में बेचेगा. तो लोगों को कपल प्रेफर करते थे वो लोग, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता था, वो व्हाट वी कॉल एंस्लेवमेंट जो चलती है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, उसके लिए वो लोग उनको कपल को लाते थे कि कपल जो है हमारी सेवा करेगा, इनका बच्चा जो है फिर हमारे बच्चों की करेगा, नेक्स्ट जनरेशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन की. तो दे वर विद दिस वेरी एटीट्यूड. अब उनको ले तो आते थे, बट दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स. ठीक है. अब वो लोग बेचारे सदियों से अमेरिका में रह रहे थे, बट दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स. अमेरिकन पीपल दे एक्सप्लॉइटेड देम. अब क्या हुआ कि जो वाइट पीपल थे वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे किनको? ब्लैक पीपल को. धीरे 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 अवेयरनेस आनी शुरू हुई, जैसे इंडिया में अवेयरनेस आनी शुरू हुई ना कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजना है. उनको लगा कि हम लोग तो बचपन से यहीं पे पले बड़े, हमारे पेरेंट्स भी यहीं के हैं, तो हमें इक्वल राइट्स यहाँ पे अमेरिका में क्यों नहीं दिए जा रहे. दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर देयर इक्वल राइट्स. थोड़ी बहुत एजुकेशन भी आई. तो जो एजुकेशन की लाइट है ना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर रिवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है. सो मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा. ही वॉज अमंग दोज हु वांटेड दैट इक्वल राइट शुड बी गिवन टू द ब्लैक पीपल ऑल्सो. वो बेचारे जहाँ, अब उनका अपना घर तो था ही नहीं, कोई नहीं, वो तो दूसरे के घर में रह रहे थे. लेकिन अगर वो किसी के भी घर में रह रहे थे तो इट वॉज देयर राइट. दे डिज़र्व्ड टू बी दे डिज़र्व टू हैव इक्वल राइट्स. जब हम कहीं रह रहे हैं, 4 5 6 7 जनरेशन से रह रहे हैं, वी आर नॉट गिवन आर राइट टू एजुकेशन, राइट टू विजिट होटल्स, मॉल्स, शॉपिंग प्लेसेस. कहीं का भी एंटरटेनमेंट प्लेसेस में जाने का अधिकार नहीं था, बोर्ड्स लगे होते थे. अब धीरे धीरे रिवोल्यूशन शुरू हुआ.
रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो कुछ अंग्रेज़ भी उसमें इन्वॉल्व थे, वाइट पीपल वर इन्वॉल्व। उनको लग रहा था कि नहीं, जो अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग हैं उनके साथ ये गलत हो रहा है। सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद अब्राहम लिंकन व्हेन ही बिकम द प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मूव शुरू किया। ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लोअर क्लास पीपल को राइट्स दिलवाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है, संविधान में राइट्स दिए गए, उसी तरह से अब्राहम लिंकन ने संघर्ष किया कि पीपल शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। अब जब ये चीज़ शुरू हुई ना, तो उनके अपने लोग उनके अगेंस्ट हो गए, नॉर्थ और साउथ में बंट गए। नॉर्थ वाले बोले कि नहीं, हम लोग तो इक्वल राइट्स नहीं देंगे, और जो साउथ वाले बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि ये लोग सदियों से यहीं रह रहे हैं, दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। संघर्ष बढ़ता रहा, लोग सड़कों पे आ गए, और फिर क्या हुआ, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दे दिए गए। अब राइट्स तो दिए गए, लेकिन जैसे यहाँ अनटचेबल्स के साथ हुआ कि डिस्पाइट गिविंग राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर नॉट गिवन राइट्स इन द सोसाइटी, समाज में उनको अधिकार नहीं मिले। सेम वाज द केस हेयर, अमेरिका में भी वही हुआ कि राइट्स तो मिल गए संविधान में, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँचे। वहाँ पे फिर दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स की यू आर ब्लैक पीपल, यू आर इन्फीरियर बीइंग्स, एंड यू नो दे वर नॉट गिवन राइट्स। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो एजुकेशन स्प्रेड होने लगी, मूवमेंट्स बढ़ने लगी, एजुकेशन स्प्रेड होने लगी तो एथलीट्स आने लगे, वो पार्टिसिपेट करने लगे। इवन नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग +1 +2 देयर वाज अ चैप्टर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज वो एथलीट था, ही बिलोंग टू साउथ अफ्रीका से था, बट नेटिव्स ऑफ अमेरिका हो गए वो। तो वो वाला इंसान जो था, ही स्ट्रगल, उसने जो है वो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन व्हेन ही वांटेड टू एंटर इनसाइड अ होटल विद हिज फ्रेंड जो कि ब्लैक था, ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर बिकॉज ही वाज टैग्ड विद दैट यू आर नॉट एन अमेरिकन, आप वाइट नहीं हो। तो वो डिड ही डू, ही फेल्ट लाइक कि मैंने इतना संघर्ष किया कि मैं अपने साथ वाले लोगों को इक्वल राइट्स दिला पाऊँ, लेकिन मुझे तो इक्वल राइट्स नहीं मिले। सो ही थ्रू दैट वेरी गोल्ड मेडल इनटू रिवर ओहियो में उसने वो फेंका था। आई सडन इट इज़ नॉट कमिंग टू माई माइंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वेरी एथलीट। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो इंसिडेंट था, व्हाट वाज इट, कलर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था, है ना। अभी तक हम लोग इतनी नैरो सोच के साथ अगर जी रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अभी तक हम लोग रंग भेद और लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन है, रीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारा जो कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम इन डिस्क्रिमिनेशन के साथ एक डेवलप्ड वर्ल्ड में जाने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग गलत है ना। हम एजुकेशन का मोटिव क्या है, एजुकेशन का मोटिव है कि वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, बदलने की ज़रूरत है। तो बदलाव तो कहीं हुआ ही नहीं, हमने तो बड़ा सेल्फिश वाला बदलाव किया। अगर हम लोगों ने खुद को चेंज किया है कि ना तो हम कलर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ों से बाहर निकले, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का आपने देखा होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन कितना ज़्यादा इशू उठा था। उसके बाद एक और कोई जो था वो पर्सन हु वाज ब्लैक पर्सन, ही वाज किल्ड ओपनली। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही कि हम लोग फिर उसी जंगली वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमारी एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहता, जहाँ हमारा एक थॉट है इक्वालिटी का वो ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। चाहे आप जेंडर बेस्ड सोसाइटी का लो, पैट्रियार्कल थॉट का लो, जो आपके पितृ प्रधान समाज की सोच है उसका लो, चाहे आप कास्ट बेस्ड सोसाइटी का लो, चाहे आप कलर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोसाइटी का लो। तो व्हाट इज़ इट, ये मानसिकता है, इसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे चीज़ें थोड़ी ना बदलने वाली हैं, ठीक है। और सोच कहाँ बदलनी पड़ेगी, सोच वाइट पीपल को बदलनी पड़ेगी, कलर डिस्क्रिमिनेशन वाले वर्ल्ड में हमें बदलनी पड़ेगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कंटेक्स्ट में, और हमें बदलनी पड़ेगी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कंटेक्स्ट में। ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ आवर सेल्स एज डेवलप्ड वन। अदरवाइज़ तो हम लोग तो अंडर डेवलप्ड जंगलियों वाली स्थिति में रह रहे हैं। हम लोग कहाँ बेटर है हम लोग, अगर हम उस कबायली सोच को, पुरानी सोच को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई एक पढ़ा लिखा होता था वो सारे लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाता था। तो वी कांट बी कॉल्ड एजुकेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म और ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस होता है। लिटरेट इज़ वन हु नोज़ हाउ टू राइट डाउन थिंग्स, educated is one who knows his right, his duties or her duties or her rights.
वो उठता भी है, बोलता भी है, चीज़ों को ऑब्जेक्ट भी करता है, संघर्ष भी करता है और सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन वो अपने जो संघर्ष की एक मिसाल छोड़ के जाता है। वो दैट वेरी पर्सन इज़ एजुकेटेड। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लिटरेसी क्या है? लिटरेसी है सिर्फ लिखना आना। एजुकेशन इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। चहुमुखी विकास जिसको आप बोलते हो वो है एजुकेशन, जो हमें सही गलत के बीच में भेदभाव, जो डिफ्रेंशिएट करना सिखाती है, फ़र्क करना सिखाता है, जो हमें ये बताता है कि यू नीड टू स्ट्रगल फॉर योर राइट्स एंड यू नीड टू फुलफिल योर ड्यूटीज़। जो ये कभी नहीं बताता कि ड्यूटीज़ करते रहो, आपके राइट्स तो कोई है ही नहीं। जो ये कभी नहीं बताता कि गलत चीज़ को झेलो, वो जो है वो एजुकेशन नहीं है। वो भी एजुकेशन नहीं है जो भेदभाव की नीति हम अपनाते हैं। एजुकेशन तो हमें इक्वालिटी का राइट सिखाती है, सबको अधिकार बराबर है। तो जितना हमने कंटेंट अभी तक पढ़ा है कास्ट बेस्ड सोसाइटी का है, जेंडर बायस्ड जो थॉट है उसके बारे में हमने पढ़ा है, तो उसने हमें एक ही चीज़ सिखाई, इक्वालिटी। व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक स्थिति है जिससे हमें क्या करना है, समाज को ग्रो करने में हेल्प करनी है। समाज तभी ग्रो करेगा जब हम बराबरी पे आके जो है वो चीज़ों को देखेंगे। वो चाहे रंग भेद की जो पॉलिसी है, चाहे वो आपकी जेंडर बाइस्ड है, चाहे जो हमारा थॉट है, चाहे वो डीप रूटेड पेट्रियार्कल थॉट है, चाहे वो हमारी जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का थॉट है। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर आके जो इन्फीरियॉरिटी वाले कंसेप्ट है हमें उनसे बाहर निकलना है। तो इट वाज योर इंट्रोडक्शन अबाउट योर कलर डिस्क्रिमिनेशन। संघर्ष तो आज भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स हैं, एक जो खेल रहे होते हैं जनरली क्रिकेट वगैरह में, तो क्या होता है, एट टाइम्स अब्यूजिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय वाइट पीपल। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हम लोगों के साथ भी तो ऐसा ही होता है। वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वल। हालांकि इंडियन नर्सेज, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन टीचर्स की फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। दे आर हाईली डिवोटेड, डेडिकेटेड, डिवोशन बहुत ज़्यादा है, अपनी ड्यूटी के लिए समर्पण का भाव है। लेकिन वो इक्वालिटी कहाँ दिखती है? जब कलर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आता है, वेयर डू यू फाइंड इक्वालिटी? वो दिखती नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। और फर्स्ट ईयर का जितना भी हमारा सिलेबस है इस बुक का, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सो we'll start this new chapter of ours, and page number is unit 3. Blackout is the name of the story. Roger Mice की स्टोरी है, ठीक है। born into 1905 and died in 1955. Jamaican journalist. Jamaica African continued associated है. He was born in a middle class family and won 10 first prizes in West Indian literary competitions, and his integral role in development of political and cultural nationalism. और क्या है? It is an evidence in his being awarded high honor of the Order of Jamaica in 1978 में इनको वो honor या respect मिला था। तो we'll start this story in next lecture. Till then, listen to the video. Just try to understand what is color discrimination, what is caste discrimination, and what is gender discrimination. तब तक आपको ये clear होना चाहिए. So good day.